कफ़ाला जी हाँ, कफ़ाला क्या है और इसमें किस तरह से विदेशी मज़दूरों पर एक तरह से शोषण के आरोप लगते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दरअसल जो है कफ़ाला जो है एक स्पॉन्सरशिप है जो कफ़ील जो है स्थानीय वहाँ के जो निवासी हैं उसके द्वारा स्पॉन्सर किया जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें विदेशी मज़दूरों को एक तरह से वहाँ की सरकार जो है प्रशासन अपने काम में सुधार लाने के लिए कफ़ील के तौर पर स्पॉन्सरशिप के तौर पर उसे रखा है और जितने भी विदेशी मज़दूर जो होते हैं वो उसी कफ़ील के अंदर में रहकर काम करते हैं। पर आरोप ये है कि जब से कफ़ाला सिस्टम गल्फ़ के कई देशों में है, कहीं न कहीं विदेशी मज़दूरों या फिर जो भी मज़दूर रहते हैं उनके साथ शोषण होता है और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो आईएलओ या फिर जो है वर्ल्ड की मीडिया हो या फिर जो है एम्नेस्टी इंटरनेशनल हो, ये तमाम चीज़ जो है कफ़ाला सिस्टम को ख़त्म करने के लिए कई बार माँग की है। हालाँकि कफ़ाला सिस्टम में सुधार कई जगहों पर हुआ है, लेकिन अभी भी कई ऐसे देश हैं जहाँ वो पुराने सिस्टम पर लागू है। दरअसल अगर हम देखें तो य कई ऐसे देश हैं जहाँ स्पेशली 1960 के आस-पास जब गल्फ़ में तेल की खोज हुई और तेज़ी से विकास हुआ, तो वहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम थी और इसीलिए जो है काम को तेज़ी से करने के लिए डेवलपमेंट अलग-अलग क्षेत्रों में ख़ासकर इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर बड़े-बड़े प्लांट, बड़े-बड़े गैस कंपनी, ये तमाम जगहों पर मज़दूरों की आवश्यकता पड़ी और इसीलिए काफ़ी संख्या में विदेशी मज़दूरों को जब बुलाया गया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़्रीका, तमाम कई जगहों से बहुत से मज़दूर जो है गल्फ़ कंट्री में काम करने के लिए गए, जहाँ वहाँ की सरकार जो है स्पेशली कफ़ील के अधीन इन मज़दूरों को स्पॉन्सर दी, काम करने के लिए उनका अधिकार दिया और कहीं न कहीं वहाँ के जो कफ़ील हैं, यानी वहाँ के जिस देश में विदेशी मज़दूर गए, वहाँ के किसी एक नागरिक को इन मज़दूरों का अधीन उसे रखा गया और उसे काम करवाया गया। तो ऐसा आरोप लगा कि वो ज़्यादा काम करवाते थे, वेतन पूरा नहीं देते हैं और साथ ही में जो है उन्हें कई तरह के टॉर्चर भी किया गया, यानी शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर के आरोप लगे हैं और इसीलिए जो है कफ़ाला सिस्टम को समाप्त करने की मांग समय-समय पर होती गई। हालाँकि कफ़ाला सिस्टम में कुछ देशों में सुधार अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से हुआ, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इस सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। अगर हम बात करें कि किन-किन देशों में कफ़ाला सिस्टम है, तो कफ़ाला सिस्टम जो है स्पेशली अगर देखें तो कई ऐसे देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, ओमान हो, कुवैत हो, ये तमाम ऐसे देश हैं जहाँ कफ़ाला सिस्टम लागू है और अभी हाल ही में जो है कतर एक ऐसा देश है जहाँ कफ़ाला सिस्टम को एक तरह से ख़त्म कर दिया गया। जी हाँ, और बाकी कई ऐसे देश हैं जहाँ अभी भी कफ़ाला सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है। आंशिक सुधार हुए हैं जिसमें सऊदी अरब, दुबई या फिर कुवैत ये तमाम जगहों पर है। लेकिन कतर में जो है कफ़ाला सिस्टम को ख़त्म करने वाला पहला ऐसा गल्फ़ कंट्री माना गया और ऐसा इसलिए हुआ कि 1920-21 में कतर में स्पेशली वर्ल्ड फुटबॉल मैच का आयोजन कराया गया, यानी फीफा के द्वारा वहाँ जो है वर्ल्ड कप कराया गया और उससे पहले वहाँ स्टेडियम में और जो है स्पेशली खेल के अलग-अलग चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम की ज़रूरत पड़ी और उसी दौरान जो विदेशी मज़दूर थे वो काम वहाँ करते थे। तो कहीं न कहीं फीफा का ये दबाव था कि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कफ़ाला जिस पर आरोप लगते हैं कि वहाँ के जो स्थानीय जिन्हें के अधीन विदेशी मज़दूरों को रखा जाता है, उन्हें वेतन पूरा नहीं दिया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, इसलिए इस सिस्टम को हटाया जाए और डायरेक्ट जो है पारदर्शिता लाई जाए काम में और वहाँ की सरकार इसके लिए सुधार करे
तब कतर में जो है फीफा वर्ल्ड कप से पहले जब फीफा का दबाव हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का दबाव हुआ और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ और एमनेस्टी इंटरनेशनल ये तमाम चीज़ों के दबाव की वजह से कतर में कफाला सिस्टम ख़त्म हुआ। और बाकी कई ऐसे देश हैं जैसे सऊदी, दुबई, यूएई जो है, ये तमाम ऐसे देश, कुवैत, जहाँ आंशिक सुधार हुए हैं। अब हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि कुछ क्षेत्रों में कफाला सिस्टम अभी भी है, जिसमें स्पेशली जो घरेलू जो नौकर होते हैं, मेड होते हैं या फिर ड्राइवर होते हैं, तो ये तमाम जगहों पर सऊदी और दुबई, ये तमाम जगहों पर वहाँ ये सिस्टम है। लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले में काफ़ी सुधार हुआ है। और इस तरह से जो कई 1960 के दशक से जो ये सिस्टम लागू किया था, इस पर कई तरह के आरोप थे कि विदेशी मज़दूरों को ज़रूरत से ज़्यादा काम कराया जाता है, विदेशी मज़दूरों को पूरा वेतन नहीं दिया जाता है और 12 से 16 घंटे तक काम कराया जाता था इसी कफ़ील के द्वारा। तो कहीं न कहीं उनके पासपोर्ट को ज़ब्त कर लिया जाता, वीज़ा को उनको जो है नहीं दिया जाता था, छुट्टियाँ नहीं दी जाती थी, कई साल उसके कफ़ील के अधीन। कफ़ील हुआ जो वहाँ की सरकार, वहाँ ही के नागरिक को उन विदेशी मज़दूरों के सारे दस्तावेज़ उनके हाथों में रहते थे और उन्हीं के इशारे पर वो काम करते थे। तो कफ़ील जो है उसी देश के नागरिक थे और जो विदेशी मज़दूरों को एक तरह से नियंत्रण करते थे और उन्हीं के अधीन विदेशी मज़दूर काम करते हैं। करीब जो है कई देशों हैं जिसमें 20-30 लाख आबादी है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तमाम ऐसे एशिया के भी 2-3 लाख ऐसे विदेशी मज़दूर हैं जो इस सिस्टम के तहत वहाँ काम करते हैं। और कई बार ऐसा भी हुआ कि भीषण गर्मी में कई मज़दूर जो है उन्हें वेतन भी नहीं दिया गया, काफ़ी काम कराया गया और कई बार जो है उन मज़दूरों मानसिक और शारीरिक जो है एक तरह से टॉर्चर भी करने का आरोप लगाया और लंबे समय तक उन्हें जो है छुट्टियाँ नहीं दी जाती थी। तो ये तमाम ऐसे चीज़ें शिकायत कफ़ाला सिस्टम लागू होने से थी, जिस कफ़ाला सिस्टम को हटाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव बना। तो कतर जो है कफ़ाला सिस्टम को समाप्त करने वाला पहला देश बना और बाकी ऐसे देश हैं, चाहे वो यूएई हो, सऊदी हो, कुवैत हो, ये तमाम ऐसे देश हैं जहाँ आंशिक तौर पर कफ़ाला सिस्टम है और काफ़ी सुधार है। फिर भी कुछ क्षेत्रों में घरेलू नौकरों में या ड्राइवरों में ये सिस्टम जो है कफ़ाला लागू है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड लगा। इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहिए और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमाल नॉलेज ट्रस्ट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।